पस्का संगम तीरे साधु संत कर रहे भजन, भक्तों का उमड़ा जन सैलाब, भक्तों में लगाई आस्था की डुबकी। गोंडा जिले से जहां पस्का सूफर खेत स्थित भगवान वाराह के अवतार स्थल व सरयू घाघरा संगम क्षेत्र में पौष पूर्णिमा को संगम मेला लाखों की संख्या में भक्तों ने किया संगम स्नान। गोंडा की डीएम प्रियंका निरंजन ने सरयू तट पर माथा टेक साधु संतों से जाना हाल चाल। सुरक्षा व्यवस्था के लिए एसपी विनीत जायसवाल ने किया निरीक्षण। जहां एक तरफ जहां संगम तट पर साधु संत व गृहस्थ फूस की झोपड़ी बनाकर कल्पवास कर रहे हैं, जगह जगह साधु भंडारा, लंगर व भजन कीर्तन हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मेला परिसर व प्रदेश के विभिन्न जिलों से दूर दराज की दुकानों व मनोरंजन के साधन आने शुरू हो गए हैं। मेलार्थियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए अस्थायी मेला कोतवाली का निर्माण किया जा रहा है। सूकर खेत पस्का के इस पौराणिक स्थल पर भगवान विष्णु ने सतयुग में सूकर के रूप में अवतरित हुए और हिरण्याक्ष नामक राक्षस का संहार कर पृथ्वी को उसके चंगुल से मुक्त कराया। यहाँ पस्का सूकर खेत में सरयू घाघरा दो पवित्र नदियों का संगम हुआ है। यहीं पर सरयू संगम त्रिमुहानी तट के समीप गोस्वामी तुलसीदास के गुरु तरहरीदास का आश्रम है, जहाँ गोस्वामी तुलसी ने अपने गुरु से दीक्षा शिक्षा प्राप्त कर श्री रामचरितमानस की रचना की। यहाँ प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा को सरयू संगम तट पर विशाल मेला लगता है, जो पस्का संगम मेला के नाम से प्रचलित है। इस मेला में प्रदेश के दूर दराज के जिलों से होटल, सर्कस, झूला, मनोरंजन के साधन समेत कई छोटी बड़ी दुकानें आते हैं। 1 किलोमीटर के परिक्षेत्र में लगने वाला यह मेला 2 खंडों में रहता है। वाराह मंदिर व स्नान घाट कल्पवास स्थल को पुराना मेला व मनोरंजन के साधन लगने वाले क्षेत्र को नया मेला के नाम से जाना जाता है। पुराने मेले में जहां कल्पवास फूस की झोपड़ी डालकर भजन कीर्तन कर रहे हैं, वहीं फूस के छप्पर में अस्थायी मेला कोतवाली समेत सुरक्षा व्यवस्था को पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहती है। कल्पवास कर रहे साधु संत से की गई खास बातचीत। समाज सेवी अधिवक्ता मनोज मिश्रा से की गई खास बातचीत। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। 2000 से अनवरत हमारा यहाँ आखंड धूना चलता है, भंडारा बराबर चला करता है। हम लोग कई बार शासन प्रशासन से प्रयास भी किए जन्मभूमि के बारे में, और ये सूकर क्षेत्र है, वाराह भगवान का यहाँ पर अवतरण हुआ है, और कई बार हम लोग कोशिश किए जन्मभूमि के बारे में, मगर आज तक कोई शासन प्रशासन द्वारा उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ के जनप्रतिनिधि 2 सांसद, 7 विधायक, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, इतने लोग होते हुए यहाँ अपनी तथ्य नहीं रख पाए, और यहाँ जन्मस्थली के जगह पर यहाँ उनका तपोभूमि दिखा दिया गया। कैसे देख रहे हैं? यह हिस्सा न्यावत कठिनाई राम कृपा बिना न जाए, पद प्रतिष्ठा अलग होती है। जैसे संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ धोय, सुत उदारा लक्ष्मी ये पापी घर होय। उसी तरह से पद प्रतिष्ठा अलग चीज है, मगर इस शरण में आने के लिए उनको सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है। आप बता रहे हो सही, यहाँ पर हमारा मान के चलिए 84 कोस में ये भी स्थान कृष्णापुर शिष्य बाबा कुशलदास, और यहाँ 1 माह का भंडारा एवं कल्पवास चल रहा है। इस पृथ्वी को हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने चुरा कर यही सुकर खेत में पाताल में ले जाकर छुप गया था। तब भगवान विष्णु वाराह का अवतार देकर आए, इस धरती को पुनः विस्तार किया। इसीलिए यहाँ 12 छत आज पूर्णवासी के दिन मेला लगता है, और घाघरा और सरयू का संगम है। और ये भी पुराणों में उल्लेख है, किसी किसी पुराण में, कि यहाँ कल्याणी नदी भी है, इसलिए इसका त्रिमुहानी संगम नाम पड़ा है। हाँ हाँ, मगर ये परिचित है, यहाँ पर देख रहे हैं कि खराब तरीके से कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के जो भगवताचार हैं, जो उसकी देख रेख कर रहे हैं, सारा माल वो छूट जा रहे हैं। वहाँ अब जब प्रशासनिक व्यवस्था हुई है, सरकार से मुहैया हुआ है, सरकार के मंदिर के नाम पर चंदा हुआ ही कहकर माल काट रहे हैं। कोई 1 पैसा वहाँ नहीं लगाए। कोई संत महात्मा वहाँ पहुँच जाए या अतिथि, तो वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है। तुलसीदास आश्रम, यहाँ नरिया तुलसीदास के आश्रम पे ना कोई कभी सोचे कि ये भोजन भंडारा का प्रबंध हो जाए। पस्का मेला लगा हुआ संगम पर लाखों की संख्या में लोग यहाँ डुबकी लगाने आए हैं, और तुलसीदास जी की जन्मस्थली भी है। आप बताएं ये मंदिर कौन सी है, और इस मंदिर के पुजारी है, इसकी महत्व क्या है? परिचय देते। हमारा नाम अजय कुमार मिश्रा है। इस मंदिर के हम महंत हैं। हमारे बाबा दादा महंत थे। ये भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है, श्री बड़ा भगवान सूकर क्षेत्र। जब इस पृथ्वी को भगवान ने राक्षस ने
बटोर लिया था, भगवान विष्णु ने बराह के रूप में हिरण्यकश्यप का वध किया था, तब से उनका स्थापना हो गया, उनकी पूजा होने लगी। इसका नाम पस्का बाजार सूकर क्षेत्र है जी। हमारे दादा बाबा भी बताते थे कि यहीं भी उनके स्थापित है, वहाँ बांदा में हम लोग नहीं जानते, हम लोग यहीं जानते हैं। तुलसी जी का जन्मस्थली है जी यहीं है जी। मगर यहाँ के देख रहे हैं कि उनके जो जन्मभूमि है राजापुर में, वहाँ उपस्थित मतलब वहाँ के व्यवस्थाएं ठीक नहीं, किसको मानते हैं दोस्त? हम यहीं को मानते हैं जी। बांदा और चित्रकूट में नहीं, जैसे जो राजापुर पड़ता है वहीं पर श्री तुलसीदास जी का जन्म हुआ था राजापुर में, जो कि इस समय वहाँ से सरकार के द्वारा जो कि राजा भैया जी हैं उन्होंने तकरीबन 50 लाख रुपए वहाँ पर दिया था मंदिर बनने के लिए। तो राजा भैया कीर्तिवर्धन सिंह ने, राजा भैया ने 50 लाख रुपए तकरीबन वहाँ पर दिया था। तो उसमें से कुछ रुपया लग रहा है कि वहाँ पर तकरीबन शायद 10 लाख रुपए वो लोग बता रहे थे कि 10 लाख रुपए यहाँ पर मिला है, लेकिन जो प्रचार में जो पेपर में आया है वो लोग बता रहे हैं कि 50 लाख रुपए वहाँ पर आया है। लेकिन जब हमने संतों से पूछा तो वहाँ पर बताया भैया केवल 10 लाख रुपए यहाँ पर आया है। और यहाँ पर जो गुरु नरहरि दास जी का आश्रम है, जहाँ पर वो विद्या ग्रहण करने के लिए आते थे, विद्या अध्ययन करने के लिए आते थे, तो यहाँ पर ही उनका जन्म हुआ था, जो कि यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर यहाँ से उनका जो है जन्मस्थली है। और यहाँ पर गुरु स्थान है जहाँ पर वो पढ़ने के लिए आते थे, यहीं पर आपके पीछे पड़ता है, यहाँ पर पढ़ने के लिए आता है, पर गुरु नरहरि दास जी का आश्रम पड़ता है। और जो कि यहाँ पर सभी श्रद्धालुगण ने यहाँ पर आरोप लगाया कि यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी अभी भी व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर केवल अभी जो भगवान है, वहाँ पर जो तुलसीदास जी का मूर्ति है वो ऐसे ही जान लीजिए कमरे में बंद है, टीना ऊपर से छाया हुआ है। बाकी मंदिर बन रहा है, व्यवस्थित हो रहा है, जो हमारे सरकार है वो जो है व्यवस्था दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हो रहा है, कार्य हो रहा है थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो रहा है, जो कि हम देखें वहाँ पर बन रहा है, लेकिन जितना बताया जा रहा है। क्या है कि तुलसीदास का जन्म स्थान यही था कि बांदा? और नहीं, यहीं पर था, यहीं पर था। फिर सरकार ने कैसे मान लिया कि वहाँ पर पर्यटक स्थल के घोषित, वहाँ पे सारी व्यवस्था है, यहाँ पे ये सरकार का गलत नियम है और ये गलत बता रहे हैं, यहीं पर उनका जन्म होता रहा। मनोज मिश्रा एडवोकेट, महामंत्री सिविल कोर्ट गोंडा, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र का सरगंज। ये गोंडा का दुर्भाग्य है मेरे भैया, आप पत्रकार बंधु, ये हमारे भारत देश के चौथे स्तंभ हैं और आप लोग ऐसी खबर उठा रहे हैं। बताइए, यहाँ 12 भगवान का जन्म हुआ, तुलसीदास की जन्मस्थली है, सरजू के पावन तट पर आज लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। वहाँ एक माह से लोग कल्पवास कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। कोई नेता विधायक, हमारे 2 सांसद, एक विदेश मंत्री हैं, उन्होंने तो पस्का मेला का हाल भी नहीं लिया है। और दूसरे जो बाहुबली सांसद हैं वो कथा कराने में व्यस्त हैं। बचे 7 विधायक, इन्होंने भी पस्का मेला पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। वहाँ साधु सन्यासी और कल्पवासी ठंड से, भीषण ठंड से परेशान है। वहाँ की वर्तमान विधायक ने तपोभूमि लिखाकर गलत किया है। तुलसीदास जी महाराज हमारे गोंडा में पैदा हुए थे, उसी सरजू नदी के पास पैदा हुए थे, भगवान बारह राजापुर में, और भगवान बारह का जन्मस्थली भी वही है। और पावन सरजू तट पर तुलसीदास जी हमारे गोंडा के रहने वाले हैं और ये मुकदमा चल रहा है। मुकदमा हम जीतेंगे। और तुलसीदास जी गोंडा में पैदा हुए थे और यही उनकी जन्मस्थली और भव्य बनेगा। और ये नेताओं की देन है जो आज सरजू के पस्का मेला में आज श्रद्धालुओं की दुर्दशा और व्यवस्था अति खराब।